हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एसएससी सीपीओ में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इससे पहले जो सीपीओ 2023 का एग्ज़ाम हुआ है ये सब उसी का क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आपको सीपीओ 2023 के रीजनिंग के चैप्टर बाय सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी मैंने अपने चैनल पर करवा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तो ये देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में फ्रेंड को ये लिखा है। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो लेटर है सेम लेटर यहाँ भी मौजूद है, लेकिन ये देखिए आर यहाँ पे मौजूद नहीं है। कुछ कुछ लेटर आर नहीं है, आई है, ई भी है, एन नहीं है, डी भी है, ठीक है। तो देखें कि आखिर इसमें क्या किया है। तो ये देखिए इसमें क्या किया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एफ और आई का स्थान एक्सचेंज कर दिया है। यहाँ पे एफ के जगह आई और आई के जगह एफ लिख दिया है। देखेंगे सेम इसमें भी वही किया है या नहीं। ये देखिए डी और एम का स्थान एक्सचेंज कर दिया है, डी के जगह एम और एम के जगह डी आ गया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आर के स्थान पे यहाँ आई लिखा। आर का विपरीत लेटर आई होता है, आपको विपरीत लेटर याद होना चाहिए। ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, इस प्रकार से। तो आर का विपरीत आई लिखा है। उसके बाद ये देखिए ई और डी का स्थान चेंज कर दिया है, डी और ई कर दिया, और एन का विपरीत लेटर एम लिख दिया है। सेम इसमें भी ए और डी का स्थान चेंज कर दिया है, डी ए लिख दिया और एन का विपरीत लेटर एम लिख दिया है, ठीक है। इसमें सिंपली क्या किया है, एक सेकेंड, इसमें ये देखिए यहाँ एफ आई का स्थान एक्सचेंज कर दिया और ये बीच वाला का विपरीत लेटर लिख दिया है। उसी प्रकार ई डी का स्थान एक्सचेंज कर दिया और एन का विपरीत लेटर लिखा है। तो सेम हम भी वही करेंगे। यहाँ पे जी और ओ का स्थान एक्सचेंज कर देंगे। यहाँ पे जी के जगह ओ आ जाएगा और ओ के जगह जी। यहाँ पे आर का विपरीत लिखाएगा। आर का विपरीत लेटर क्या होता है, आई। तो ओ आई जी कौन से ऑप्शन में, ये देखिए एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो आगे भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए यू और डी का स्थान एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा और यहाँ पे यू। अब बीच में ये एन का विपरीत लेटर एम लिखाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा इसे अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डी ई एस। तो सभी में ये देखिए डी ई एस, डी ई एस, डी ई एस, डी ई एस, डी ई एस। तो हम लोग नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या है, आई है, यहाँ पे क्या है, टी है, यहाँ पे सी, यहाँ पे टी, यहाँ पे ओ, यहाँ पे पी। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है सी, यानी सबसे पहले आ जाएगा हमारा 3, ये तो हो गया। उसके बाद आई आता है या टी आता है या ओ आता है या पी आता है। उसके बाद आता है आई, यानी 1 हो गया। उसके बाद क्या आता है, टी या ओ या पी। उसके बाद आता है हमारा ओ, यानी 5 हो गया। उसके बाद आता है पी, यानी 6 हो गया। उसके बाद आता है टी। ये देखिए 3, 1, 5, 6 कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। उसके बाद ये देखिए टी आता है, लेकिन टी तो 2 में है, 2 में भी है और 4 में भी है। तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे, ठीक है। ये देखिए टी इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें आई है, इसमें आर है। तो सबसे पहले आई आता है, यानी 2, फिर 4। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए किसका अर्थ क्या है, यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, यही पूछा है। तो 7। ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ है +3। बी का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई 24। डी का अर्थ क्या है, डिवाइड 2 = 20। बी का अर्थ क्या है, गुना। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, फिर ए का अर्थ है +3। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर 12 × 3 करेंगे 36। 36 में हम लोग 7 ऐड कर देंगे। तो 36 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 43 = ये देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। तो ये देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे, तभी तो 20 × 2 40 होगा। फिर 40 में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो 43 आ जाएगा। यानी यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत है और 1 असंगत है। असंगत का चयन करें। ये चारों ऑप्शन में 3 एक समान है और 1 अलग है। तो आपको बताना है कि कौन सा अलग है। ये देखिए के में 1 ऐड करेंगे तो एल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो -1 करने पे आर आएगा। ये देखिए के का अल्फ़ाबेट नंबर होता है, 1 सेकेंड, आपको अल्फ़ाबेट नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, इस प्रकार से।
के का होता है 11, एल का होता है 12, एन का 14 और पी का 16, एस का 19, आर का 18, पी का 16, एच का 8, डब्ल्यू का 23, भी का 22, टी का 20, डी का 4, जे का 10, आई का 9, जी का 7, क्यू का 17। तो ये देखिए यहाँ पे 11 में 1 ऐड करेंगे 12 आएगा, लेकिन यहाँ 19 में -1 करने पे 18 आ रहा है, 23 में -1 करने पे 22 आ रहा है। ये देखिए सभी में -1 -1 -1 हो रहा है, लेकिन इसमें +1 हो रहा है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में ये देखिए यहाँ पे 12 में 2 ऐड करने पे 14 आया, लेकिन यहाँ तो -2 हो रहा है, यहाँ भी -2 हो रहा है, यहाँ भी -2 हो रहा है। ठीक है, ये देखिए इसमें तो +2 कर दिया, लेकिन बाकी सब में -2 हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे विपरीत भी लिखा है, के का विपरीत पी, एस का विपरीत एच, डब्ल्यू का डी और जे का क्यू, ये तो सभी में हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए टी का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 20, एस का 19, यानी कि -1 कर रहा है। ठीक है, सी का 3, बी का 2, ये देखिए -1 कर रहा है। तो एम का 13, 13 में -1 करेंगे 12 आ जाएगा। 12 किसका होता है एल का, तो एल तो सभी ऑप्शन में, तो हम नेक्स्ट चेक करेंगे। नेक्स्ट ई का 5 और सी का 3, यानी कि यहाँ पे -2 किया है। एच का 8, एफ का 6, -2 किया है। तो ओ का 15, 15 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, 13 किसका होता है एम का, तो एल के बाद एम आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 तो होगा नहीं। तो आगे हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। एम का 13, जे का 10, यानी कि -3 किया है। यू का 21, आर का 18, ये देखिए -3 कर रहा है। एस का 19, तो 19 में -3 करेंगे 16 आ जाएगा। 16 किसका होता है पी का, तो एल एम पी किस में है, ये तो सभी में। तो हम नेक्स्ट लेटर अब चेक कर लेते हैं। एक सेकंड इसे हटा लेते हैं हम, 3 तक तो हम चेक कर लेंगे, अब चौथा करते हैं। पी का 16 होता है और एल का 12, यानी -4 हो रहा है। आर का 18, एन का 14, -4 हो रहा है। तो क्यू का 17, 17 में -4 करेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 किसका होता है एम का, तो ये किस में है एल एम पी एम, एल एम पी एम इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए आप चाहे तो आगे भी चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 6 मित्र एक वृत्ताकार स्थिति में बैठे हुए हैं, एक वृत्ताकार स्थिति में बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, वे सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे, ये सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो केंद्र की ओर मुख है तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर। ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में दाहिना हो जाएगा और घड़ी के दिशा में बायां हो जाएगा, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कनक सोना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। कनक कहाँ है, सोना के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पे। सोना के दाहिनी ओर, सोना का दाहिना इधर ही होगा तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा, यानी कनक हमारा यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या बोला है, कपिल मणि के ठीक बगल में। कपिल कहाँ है, मणि के ठीक बगल में, यानी दोनों एक साथ होगा, या तो वो दोनों यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ है। यहाँ पे बोल दिया कपिल मणि के बगल में, तो कहाँ पे होगा अभी क्लियर नहीं है, तो इसे हम लोग रहने देते हैं। गोल्डी मणि के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, ये भी रहने देते हैं। सोना कपिल और सुरेश के ठीक बगल में, ये देखिए ये सोना, सोना कहाँ है, कपिल और सुरेश के ठीक बगल में, तो कपिल यहाँ पे हो जाएगा और सुरेश यहाँ पे। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि सुरेश यहाँ पे हो और कपिल यहाँ पे, कौन कहाँ पे ये पता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बोला है सोना जो है कपिल और सुरेश के बगल में है, तो अभी कौन कहाँ पे ये पता नहीं है, लेकिन हाँ यही दोनों स्थान पे होगा। तो ऊपर हमने क्या छोड़ा था, कपिल जो है मणि के ठीक बगल में है, तो कपिल अभी कहाँ पे ये पता नहीं है। अगर कपिल यहाँ पे होगा तो मणि यहाँ पे हो जाएगा, कपिल यहाँ पे होगा तो मणि यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, गोल्डी जो है मणि के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। गोल्डी कहाँ बैठी है, मणि के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे, यही दोनों स्थान तो खाली है, तो यहीं पे गोल्डी और मणि होगा, तो कौन कहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या बोला है, गोल्डी जो है मणि के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे, तो मणि हमारा यहाँ पे होगा, तभी तो मणि के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे गोल्डी यहाँ पे होगा। ये देखिए मणि को अगर हम यहाँ लिख देंगे तो ये तो बाईं ओर हो जाएगा दूसरे स्थान पे, तो मणि को हम लोग यहीं लिखेंगे, तभी मणि के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे गोल्डी होगा। गोल्डी जो है मणि के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था, कपिल मणि के ठीक बगल में, तो मणि यहाँ पे है तो कपिल यहाँ पे होगा, क्योंकि ठीक बगल में, यानी कि यहाँ पे सुरेश नहीं होगा बल्कि कपिल होगा, तो अगर यहाँ कपिल हो गया तो यहाँ पे सुरेश हो जाएगा हमारा। पूछा क्या है, गोल्डी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। गोल्डी कहाँ है हमारा, ये गोल्डी के दाहिनी ओर
ठीक बगल में कौन है, सुरेश, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया, ये रहा हमारा समीकरण। तो यहाँ पे पूछा क्या है, जे का एम से क्या संबंध है। तो जे हमारा यहाँ पे, एम हमारा यहाँ पे, तो हम सिर्फ इतना ही सॉल्व करेंगे। इतना सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एम प्रश्नवाचक चिन्ह सी, तो इसका अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, यानी एम सी का पुत्र है। एम जो है पुत्र है, तो यहाँ पे हम लोग मेल के ऊपर प्लस लिखेंगे और फीमेल के ऊपर माइनस। इससे पता चल रहा है एम मेल है, यानी एम क्या है, पुत्र है। किसका पुत्र है, सी का पुत्र है। फिर क्या है, सी डॉलर जे, तो डॉलर का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, यानी सी जे की बहन है। सी क्या है, बहन है, तो माइनस कर देते हैं। किसकी बहन है, जे की। तो पूछा क्या है, जे का एम से क्या संबंध है। ये जो जे है, एम से क्या संबंध है। तो ये देखिए यहाँ पे जे मेल है कि फीमेल है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है, तो हमें ये आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, जे स्टार जेड, तो स्टार का अर्थ क्या है, ए बी की माता है, यानी जे जेड की माता है। जे क्या है, माता है। किसकी माता है, जेड की माता है। तो ये देखिए अब हमें पता चल गया है कि जे फीमेल है। तो जे का एम से क्या संबंध है, ये जो जे है एम का क्या संबंध है, तो ये इसकी माता है और ये माता की बहन है। तो माता की बहन क्या हो जाएगी, मौसी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए एम है, एम की माता सी है और ये माता की बहन है, तो माता की बहन मौसी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा पेंसिल, रबर, शार्पनर। तो ये तीनों तो अलग अलग चीज़ है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेंसिल अलग है, रबर अलग है और शार्पनर अलग है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे जो लेटर है सेम वही लेटर हम यहाँ पे देख रहे हैं मौजूद है, सिवाय एक को छोड़कर यू, बाकी वही लेटर मौजूद है। ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, एक सेकेंड, यहाँ पे सी ओ को ओ सी लिख दिया है, उसके बाद यू के जगह आर लिखा है। तो यू का अल्फ़ाबेट नंबर 21 होता है, आर का 18, यानी कि -3 कर दिया। फिर आर टी के जगह टी आर कर दिया है। तो देखेंगे सेकेंड वाले में भी सेम वही किया है या नहीं। ये देखिए जे यू के जगह यू जे लिखा है या नहीं, ये देखिए लिखा है। और डी का 4 होता है, 4 में -3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये देखिए ए आ गया है। और जी ई को लिख दिया ई जी, यानी फर्स्ट 2 लेटर को उलट के लिखा है, फिर लास्ट 2 लेटर को उलट के लिखा है और बीच वाले में -3 किया है। तो सेम हम भी वही करेंगे, ओ आर को क्या करेंगे, आर ओ लिखेंगे। तो ये देखिए आर ओ 2 ऑप्शन में है, ठीक है, इसमें भी, ये दोनों में तो है ही नहीं। उसके बाद डी का क्या होता है, 4 में -3 करेंगे 1 आ जाएगा, यानी ए। उसके बाद ई आर को आर ई लिखेंगे। तो ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कथन में क्या बोला है, सभी फूल पेड़ हैं। सभी फूल क्या है, जितने भी फूल हैं सभी के सभी क्या है, पेड़। नेक्स्ट में क्या बोला है, सभी पत्ते फूल है, जितना भी पत्ता है सभी के सभी क्या है, फूल है। तो निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, सभी पेड़ फूल है। क्या जितना भी पेड़ है फूल है, ये जो पेड़ है सभी के सभी पेड़ फूल है, नहीं, बिल्कुल गलत है। ये सभी पेड़ फूल नहीं है, ठीक है, सिर्फ पेड़ का इतना हिस्सा ही फूल है। ये देखिए सभी पत्ते पेड़ है, क्या जितना भी पत्ता है पेड़ है, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए ये रहा हमारा पत्ता, जितना भी पत्ता है सभी के सभी पेड़ है। ये देखिए पेड़ के अंदर ही तो है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण पालन करता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए किसका अर्थ क्या है दे दिया है। तो पूछा है समीकरण का मान, तो 39। डी का अर्थ क्या है, डिवाइड 13। बी का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई 2। सी का अर्थ क्या है, -6। ए का अर्थ क्या है, +8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये कितना बार में कैंसिल हो रहा है, 3 बार में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना 2 क्या आ जाएगा, 6, -6 +8। तो 6 में से 6 जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, हमारा 8 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए सीरीज चल रहा है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो एम का होता है 13, एल का 12, जे का 10, आई का 9। यहाँ पे -1 हो रहा है। 13 में -1 करेंगे 12, तो 12 में -1 करेंगे 11 हो जाएगा। 11 किसका होता है, के का। फिर 11 में -1 करेंगे 10, फिर 9,
नेक्स्ट में क्या हो रहा है हम लोग देख लेते हैं। के का 11, एम का 13, क्यू का 17, एस का 19। यहाँ +2 हो रहा है। 11 में 2 ऐड करेंगे 13, 13 में 2 ऐड करेंगे तो 15, 15 किसका होता है ओ का, फिर 15 में 2 ऐड करेंगे 17, फिर 19। तो के ओ किस में है, ये तो 2 ऑप्शन में है, तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड लेटर में क्या किया है, पी का 16 होता है, ओ का 15, यानी -1 किया है, फिर 13, फिर 12, तो 15 में -1 करेंगे 14 आ जाएगा। 14 किसका होता है एन का, तो के ओ एन, ये देखिए एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो लास्ट वाला भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए एन का 14, पी का 16, ये देखिए +2 हो रहा है, तो 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 किसका होता है आर का, तो के ओ एन आर ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए यहाँ पे दे दिया है किसका अर्थ क्या है, तो 96। डी का अर्थ क्या है, डिवाइड 3। बी का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई 8। सी का अर्थ क्या है, -25। ए का अर्थ क्या है, +14, इक्वल टू क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो ये कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 32 बार में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 32 गुना 8 -25 +14, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 गुना 2 16, बाकी 1, यानी 256 -25 +14। तो ये देखिए -25 और +14, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे -11 आ जाएगा। ठीक है, 256 में हम लोग -11 कर देंगे, तो 256 में 11 करने पे क्या आ जाएगा हमारा, 245 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा इसे अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ये देखिए एल ओ तो सभी में है, तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, एल है, इसमें आई है, इसमें एन है, इसमें जी है, इसमें एन है। तो सबसे पहले क्या आता है, आई या एल या एन या जी, तो सबसे पहले आता है जी, यानी 4, सबसे पहले जी आएगा। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद क्या आएगा हमारा, उसके बाद आएगा हमारा आई, तो 2 भी हो गया। उसके बाद क्या आएगा, एल या एन, उसके बाद आएगा एल, यानी 1, तो 4 2 1, ये देखिए एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा आएगा एन, तो एन तो 2 में है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें जी है, इसमें ई है, तो सबसे पहले ई आएगा, फिर जी, यानी कि 5, फिर 3, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में इसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। इस आकृति में ये चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति मौजूद है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 चेक करेंगे। इस प्रकार से ये लाइन, सीधा लाइन कहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए एक ही सीधा लाइन दिख रहा है ये, उसके अलावा ये है, लेकिन इधर तो कुछ फिगर ही नहीं बन रहा है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद ये देखिए इस तरह से बन रहा है या नहीं, हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये बन रहा है, समकोण त्रिभुज। उसके बाद ये देखिए ये 2 लाइन भी बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो मौजूद है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 भी मौजूद नहीं है, क्या ऑप्शन नंबर 3 है, ये भी मौजूद नहीं, ना ही 4 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये दोनों में कौन सा लॉजिक लगा है, सेम वही लॉजिक ये चारों ऑप्शन में किस में मौजूद है। ठीक है, किस प्रकार संबंधित है, यही आपको देखना है कि ये किस प्रकार संबंधित है। तो ये देखिए 7 + 91 अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 98 प्राप्त हो रहा है। तो देखेंगे क्या सेकेंड वाले में सेम वही फॉलो हो रहा है या नहीं। तो 4 + 52 करेंगे तो ये देखिए 56, यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें थर्ड नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, देखेंगे ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। तो 3 + 36 करेंगे तो 39 आएगा, यहाँ तो 42 दे दिया है। 12 + 156 ऐड करेंगे तो ये देखिए 168 हमारा आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को ऐड करने पे 168 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कथन दे दिया है, सभी पौधे सब्जियां हैं। जितना भी पौधे हैं सभी के सभी पौधे क्या है, सब्जी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, कुछ पौधे जहरीले हैं। कुछ पौधे जो है जहरीले हैं, कुछ पौधे क्या है, जहरीला। ठीक है, इसे आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पौधे जहरीले हैं, तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सभी सब्जियां जहरीली है। क्या सभी सब्जियां जहरीली है, ये तो गलत है। सभी के सभी सब्जी जहरीली थोड़ी है, सभी के सभी नहीं हो रहा है।
कुछ सब्जियां पौधे हैं, क्या कुछ सब्जी पौधा है? बिल्कुल सही है। ये देखिए कुछ सब्जी पौधा हो रहा है, सब्जी का इतना हिस्सा पौधा है, ये देखिए, तो कुछ सब्जी पौधा है। यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी? ये देखिए एक हमें यहाँ दिख रहा है, तो एक के विपरीत कभी भी 6 और 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बगल में है। बगल में है तो ये विपरीत तो हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग ऑप्शन से 6 और 5 हटा देते हैं। एक हमारा यहाँ भी है, तो एक के विपरीत कभी भी 2 और 6 नहीं हो सकता है, तो 2 और 6 भी नहीं होगा। एक हमारा यहाँ पे है, तो एक के विपरीत 4 और 2 कभी नहीं हो सकता है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 3। और वैसे भी पासा में टोटल 6 फलक होते हैं, तो यहाँ पे एक के विपरीत 2 नहीं हो रहा है, 4 नहीं हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है, 6 नहीं हो रहा है, तो बचा क्या? 3। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। या फिर आप कोई 2 पासा लीजिए जिसमें कोई एक संख्या कॉमन हो और उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के भी बना सकते हैं। तो हम लोग कौन सा पासा ले लेते हैं? इसे और इसे ले लेते हैं। इसमें एक संख्या कॉमन है 1, इसके अलावा तो कोई कॉमन नहीं। ये देखिए 6 भी कॉमन है, तो इसे हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं ये और ये, इसमें भी 2 संख्या कॉमन हो रहा है, एक संख्या कॉमन होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम लोग ले लेते हैं 1 और 3, इसमें एक संख्या कॉमन है 1, ये देखिए, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो इसे हम लोग क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, 1 5 6, इसे भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 1 2 4, तो 6 के विपरीत 4, 5 का विपरीत 2, बचा क्या? 3। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें निम्न रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर वे अक्षर श्रृंखला को पूरा कर देंगे। तो यहाँ तो अक्षर श्रृंखला कहीं दिख नहीं रहा है। ये इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये चारों में से कौन सा अलग है, विषम कौन सा है। ठीक है, इस प्रकार होना चाहिए। तो ये चारों में से अलग कौन सा हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए पी का क्या होता है? 16, एस का 19, जे का 10, के का 11, पी का 16, आर का 18, 11 12, डब्लू का 23, वाई का 25, 18 19, 6 8 1 2। तो ये देखिए यहाँ पे 16 में 3 ऐड कर दिया, +3 किया। यहाँ पे क्या हो रहा है? +2, यहाँ भी हो रहा है +2, यहाँ भी हो रहा है +2। तो ये देखिए सभी में +2 हो रहा है, ऊपर वाले में +3 हो रहा है, तो यही तो अलग हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा ये देखिए लास्ट 2 में +1 हो रहा है, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, ये तो बिल्कुल सही है। और ये देखिए 19 में यहाँ पे क्या हो रहा है? -9 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? -7, और यहाँ पे क्या हो रहा है? -7, यहाँ भी हो रहा है -7। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा अलग हो जाएगा, इसमें +3 कर दिया और -9 कर दिया। बाकी सब में ये देखिए +2 हो रहा है और -7 हो रहा है। ठीक है। और लास्ट वाले में तो +1 तो सभी में हो रहा है, तो अलग हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा क्या है? एल क्यू की पत्नी है। एल क्या है? क्यू की पत्नी। एल जो है पत्नी है, किसकी पत्नी है? क्यू की। और ये दोनों पति पत्नी है, तो इसे बीच में प्लस से सूचित कर रहे हैं। तो एल क्यू की पत्नी है, पी एम की माता है। तो यहाँ पे पी और एम तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसे अभी हम लोग रहने देते हैं। जे एल का पिता है। जे कौन है? एल का पिता। एल का पिता है जे, जे पिता है, प्लस कर देते हैं। एम एच की बहन है, इसे भी रहने देते हैं। जे एच का पति है। जे क्या है? पति है। किसका पति है? एच का, तो एच पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या छोड़ा था? एम एच की बहन है। एम कौन है? एच की बहन। एच की बहन है एम। और यहाँ पे क्या छोड़ा था? पी एम की माता है। पी क्या है? एम की माता। पी जो है माता है एम की। तो पूछा क्या है? पी का एल से क्या संबंध है? पी का एल से क्या संबंध है? तो पी हमारा यहाँ पे, एल हमारा यहाँ पे, तो पी का एल से क्या संबंध है? तो ये एल का क्या है? पिता, और ये क्या है? माता। ये क्या है? माता। एच क्या है? माता है, और ये माता का माता है, यानी नानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये जब एम की माता है तो एच की भी तो माता होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में बहन है। ये देखिए ये दोनों आपस में बहन है, तो ये एल की माता है, ये पिता है, तो एच क्या हो जाएगी? माता। तो पी क्या है? नानी।
यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 35। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 40, 47, 45, 53। तो यहाँ पे क्या किया है पता नहीं, यहाँ पे भी क्या किया है पता नहीं। यहाँ पे कर दिया है +7, यहाँ पे कर दिया है -2, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है +8। पहले तो +7 किया फिर +8 करा, यहाँ पे अल्टरनेटिव लॉजिक लग रहा है, यानी कि यहाँ पे +6 किया होगा, तभी तो +6 फिर +7 फिर +8 एक एक छोड़ के। तो 35 में 6 ऐड करेंगे 41 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये देखिए -1 हो रहा है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 41 आएगा। यहाँ पे पहले +6 हुआ है, फिर एक छोड़ के +7 फिर +8, फिर यहाँ पे -1 फिर -2, अगर आगे होता तो -3 होता। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 41 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 115, 130, 122, 137, 129 और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या कर रहा है +15, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है -8, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है +15, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है -8। तो यहाँ भी अल्टरनेटिव लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है +15, फिर एक छोड़ के +15, फिर आगे भी +15 हो जाएगा। फिर ये देखिए -8 -8 इस प्रकार चल रहा है, पहले +15 फिर -8 +15 -8, तो आगे क्या हो जाएगा +15। तो 129 में 15 ऐड कर देंगे तो 144 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। तो ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, वैसा ही संबंध ये चारों ऑप्शन में से किस में है। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कभी कभी लिख देता है उस प्रकार संबंधित नहीं है, तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, उसी प्रकार संबंधित है, तो ये चारों ऑप्शन में कौन उसी प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा है वही हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए इतना बड़ा नंबर कैसे आ सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं 6 गुना 2 करेंगे 12 आ जाएगा। तो 12 तो 96 कैसे आएगा, 12 गुना 8 करेंगे तो ये देखिए 96 आ रहा है। तो देखेंगे सेम यही चीज़ सेकंड वाले में फॉलो हो रहा है या नहीं। 5 गुना 6 करेंगे क्या आ जाएगा 30, क्या 23 में गुना 8 करने पे 240 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये देखिए तो पता चल गया यहाँ पे क्या संबंध बन रहा है। यहाँ पे क्या है फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, फिर एक्स्ट्रा गुना 8 करने पे ये थर्ड नंबर प्राप्त हो रहा है। ये देखिए यही लॉजिक लगा है। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में है। ठीक है, तो 12 गुना 3 करेंगे 36, 36 में गुना 8 करने पे 45 आएगा नहीं। 4 गुना 1 करेंगे 4, फिर 4 में गुना 8 करने पे 6 तो कभी नहीं आएगा। 1 गुना 2 करेंगे 2, 2 गुना 8 करेंगे 16। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर आ रहा है। 1 गुना 2 गुना 8 इक्वल टू 16 आ रहा है। ये देखिए यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा यही आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा, 19 + 6 करेंगे हम लोग, 19 + 6 करेंगे तो 25 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो 37 है। तो आखिर इसमें क्या किया है 19 में हम लोग कितना ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा। तो 19 में हम लोग 18 ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा। तो ये 18 कहाँ से आया, कहीं ऐसा तो नहीं 6 का 3 गुना कर दिया हो, 19 + 6 का 3 गुना करने पे 37 आ रहा है। तो देखेंगे इसमें भी सेम कंडीशन फॉलो हो रहा है नहीं। 21 + 8 का 3 गुना करेंगे 24, तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे तो 45 आएगा। ये देखिए 45 यहाँ पे मौजूद भी है, तो सेम हम भी वही करेंगे। ठीक है, 72 + 14 का 3 गुना 42 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 114। तो 114 हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, और ये है हमारा आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है, एक व्यक्ति बिंदु जेड से चलना शुरू करता है। कोई व्यक्ति है वो बिंदु जेड से चलना शुरू करता है। ये यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु जेड है, चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण कहाँ है, नीचे की ओर। दक्षिण की ओर कितना चलता है 7 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दायां, इसका दायां किधर हो जाएगा, दायां यानी कि घड़ी की दिशा में, तो दाएं मुड़ेगा यानी इधर मुड़ता है। ठीक है, वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ेगा यानी घड़ी की दिशा में मुड़ेगा
और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये टोटल यहाँ से यहाँ 7 है, बोल रहा है 3 चलता है, यानी यहाँ तक चला होगा, 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, वह फिर से दाएं मुड़ता है, तो फिर से इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। यहाँ से यहाँ टोटल 5 है, यहाँ बोल रहा है 1 चलता है, तो इतना दूर चला होगा। फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर से वह क्या होता है, बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ेगा। ठीक है, ये फिर क्या मुड़ेगा, बाएं, तो बाएं क्या हो जाएगा, घड़ी के विपरीत दिशा में इधर मुड़ेगा। और बिंदु यक्स पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चल रहा है, तो 4 किलोमीटर यहाँ तक चलेगा। ये देखिए टोटल यहाँ से यहाँ 7 है, 3 तो ऑलरेडी यहाँ से यहाँ चल चुका है और बोला 4 यहाँ पे चला है, यानी ये सीधा इसके सीधा यहाँ पहुँच गया है एक्स पर। तो बिंदु जेड पर पहुँचने के लिए अब उसे कितना और किस दिशा में चलना होगा। तो बिंदु जेड तक उसे पहुंचना है, तो किस दिशा में चलेगा, इस दिशा में चलेगा। तो ये कौन सा दिशा है, ये पूरब है, पूरब की ओर चलना पड़ेगा। ठीक है, और कितना चलना पड़ेगा, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 5 है और यहाँ से यहाँ ये ऑलरेडी 1 चल चुका है, तो यानी टोटल 4 और चलना पड़ेगा, यानी पूरब की ओर 4 किलोमीटर उसे चलना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, 4 किलोमीटर पूरब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।